जी वी आर बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक और अब हम नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जा रहे हैं और नेक्स्ट सेगमेंट में हम लैला आपा से डिस्कस करेंगे उनके शादी के बारे में। जी लैला आपा, कुछ याद है जब आपकी शादी हुई थी तो तब क्या फैशंस थे, कैसे कपड़े पहनते थे लोग और मेकअप कैसा था? गरारे तो जब भी चलते थे मैंने गरारे ही पहना था और रेड गरारे ही पहना था। अच्छा। मगर उस ज़माने में इतना एलाबोरेटेड नहीं होता था जितना अब होता है। लेकिन वो क्लासिक लुक हाँ बड़ी इन हुई है मगर सिंपल होते थे। और मेरा जो था उसका गरारा था कमखाब का। अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त कपड़ा। हाँ वो कपड़ा वो अब नहीं मिलता वैसा कमखाब, और उस पर सच्चा गोटा लगा हुआ था और प्लेन शर्ट थी। अब वो गोटा लगवाने जाए ना आपा इतना महंगा पड़ता है वो ड्रेस इतना एक्सपेंसिव पड़ जाता है। अच्छा खैर, सादी सिंपल शर्ट थी और दुपट्टे पे सितारों का काम था और उस पर चारों तरफ गोटा था, कोई बहुत हैवी नहीं था, लाइट सा था। और हाँ ज्वेलरी तो गोल्ड की उस वक्त भी थी। मेरे क्या कहते हैं नौरतन का सेट था शायद, हाँ वो मैंने पहना था और टीका था, बड़ा सा टीका, नथ भी लगाई थी, तो वो था। मगर मेकअप बहुत हैवी नहीं था। बाल हाँ मैंने पार्लर से बनवाए थे जाके, मगर मेकअप मेरी एक पुप्पी की दोस्त थी और वो उन्होंने किया हुआ था, कोर्स की ट्रेनिंग की थी मेकअप की, बहुत अच्छा करती थी, तो मेकअप उन्होंने किया था मेरा। ज़्यादा कैसा मेकअप किया था? लिपस्टिक रेड ही लगाई होगी? रेड ही लगाई थी, आई लैशेस लगाई थी, फॉल्स लैशेस लगाई थी। बेस वगैरह कैसे बनाई? बेस हाँ हल्की सी बनी थी, बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं था। माशाल्लाह स्किन भी थी और उस वक्त तो मैं और भी यंग थी बिल्कुल ही, मैं तो 18 साल की थी जब छोटी सी बच्ची। तो बस वो बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप उस ज़माने में होते भी नहीं थे, वो ना बहुत हैवी मेकअप होते थे ना कपड़े बहुत हैवी होते थे। तो ये तो अब आके हो गया है कि सब लड़की दुल्हन एक सी लगती हैं। अच्छा, लेकिन मैं तो वो जो आप बता रही ना, मैं आई एम श्योर अगर आपके पास पिक्चर हुई तो ज़रूर हमसे शेयर कीजिएगा। वो लुक एक ग्रेस ही अलग होगा, क्योंकि अब ये हैवी जोड़े काम ये वो कैरी करना भी इतना मुश्किल होता है और उसमें ना कुछ पता भी नहीं चलता, तो खिचपिच होता है पूरा काम, समझ ही नहीं आ रहा होता ना। कमीज पे भी भरी हुई है, गरारा भी भरा हुआ है, दुपट्टा भी भरा हुआ है, हैवी जेवर है और हाँ इतना हैवी दुपट्टा होता है कि बेचारियों के सर में दर्द हो जाता है। ऊपर से वो ज्वेलरी और वो सारा कुछ, तो वो मैं मुझे स्टिल वो आप के टाइम का जो फैशन था ना, मुझे बहुत पसंद है। हाँ बाल आपने जूड़ा बनवाया था? हाँ जूड़ा बनवाया था। बाल लंबे थे तब आपके? हाँ मेरे ज़रा लंबे थे बाल। हाँ चलिए हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हाँ ज़रूर। तो मेहंदी भी कैसे तैयार हुई थी आप? मेहंदी पे तो सिंपल, उस ज़माने में बिल्कुल कॉटन के येलो कपड़े होते थे, दुपट्टे पे बस हल्का सा गोटा लगा होता था और प्लेन तो पूरा भी समझते थे ना मेहंदी भी तैयार होना। हाँ और मेकअप भी नहीं होता था, बिल्कुल मेकअप नहीं होता था। हाँ ये कहते थे कि मेहंदी पे ना मेकअप नहीं करना, रूप नहीं आएगा। तो मंगनी भी मेरी हुई थी बड़ी धूमधाम से, उसमें भी मेरा ससुराल से गरारा आया था तंचोई का। मेरे पास अभी तक है तंचोई। हाँ वो ये एक ब्रोकेट टाइप का कपड़ा होता है, तो वो मेरे लिए शॉकिंग पिंक सा आया था, वो मेरे पास अभी तक है। मंगनी का भी अभी तक है, शादी का भी अभी तक है गरारे। लोग देखना पसंद करेंगे वो चीजें ना, पुराने फैशन, एक्साइटमेंट है आजकल। आपको पता है निकाह पे दोबारा से वो ट्रेंड चल पड़ा है, बिल्कुल निकाह पे लड़कियां ऐसी ही ड्रेसेस पहन रही हैं। बिल्कुल। तो मंगनी पे भी ज्वेलरी वही लाइट आपने पहनी? हाँ मंगनी पे तो लाइट से पहनी थी। हाँ तो वलीमे का कुछ याद है? मेरे इत्तेफाक से ना ये हुआ था कि शादी का अम्मी के घर का था और वलीमे का ससुराल का था, तो दोनों दिन का रेट हो गया था। एक दिन जो था वो साटन का गरारे पे काम बना हुआ था और एक दिन कमखाब का था। मेकअप भी सेम हुआ दोनों दिन? नहीं मेकअप डिफरेंट था, मेकअप फिर हाँ मेकअप दोनों दिन डिफरेंट था। उस टाइम फिर लड़कियां कह भी नहीं सकती थी, हाँ कुछ बोल ही नहीं सकती थी। हाँ मुझे बहुत ही मेरा दिल हो गया था क्या रेड। हाँ मजा आता ना। हाँ तब इतना आई थिंक ग्लैमरस था भी नहीं था, इतना ग्लैमर नहीं होता था उस जमाने में। हालांकि वही होटल में ही हुई थी हमारी, दोनों दिन जब शादी भी वलीमा भी दोनों होटल में ही थे, मगर ये कि वो इतना उस वक्त वाकई ग्लैमर नहीं होता। थोड़ा लो प्रोफाइल रहना पसंद। हाँ बिल्कुल। तब ये फेसबुक नहीं थी, मीडिया ये नहीं था ना, अब तो सब कुछ इसके लिए होता है ना। अब तो लोग तैयार ही इसीलिए होते हैं। आपको डेली जो तैयार होना है ना, आपने मतलब पहले कहाँ कभी कभी दिल करता था उस वक्त जब हमने ये सोचा ही नहीं कि ये तस्वीरें जो हैं ये बाद में भी काम आएंगी, वीडियोस भी काम आएंगी, तो हमने कभी उनको उस हिसाब से बनवाया ही नहीं तस्वीरों को। और ना ही हम उस तरह से तैयार होते थे ना। तो जी
स्टोरी लगानी तैयार होना है, ये हो गया ना आउटफिट ऑफ द डे। ये ट्रेंड बहुत चल अब पड़ा तो है, बहुत ज्यादा, सारा हाँ। वक्त यही। और शादियों के भी इसी वजह से कि अब तो इस्लामाबाद में तो इतना ग्लैमराइज कर दिया है बहुत wedding ज्यादा, events को, कि प्रॉपर्ली मैं देख रही हूँ कि प्रपोजल्स को प्रॉपर्ली वीडियो बनाई जा रही है। और हाँ, बिल्कुल। पहले ये बाहर के मुल्कों में ट्रेंड था, पाकिस्तान में भी अब आहिस्ता आहिस्ता जड़ पकड़ रहा है। बिल्कुल। चलिए हमारा तो बिजनेस चल रहा हाँ, आपके लिए तो फायदा है। है। ये तो कोरोना ने काम खराब किया, वरना ये चीज़ें जो है काफ़ी हाँ। हेल्प करती है। अच्छा चलें, हम आपकी पिक्चर्स आपकी देखेंगे तो इंशाल्लाह व्यूअर्स भी हमारे देखेंगे, और डेफिनेटली लैला आपा वैसे इतनी क्यूट हैं और ऑब्वियसली शादी पे तो और ज़्यादा प्यारी लगी होंगी। अच्छा अभी मुझे थोड़ा सा बताएं, आप स्किन को, आप माशाल्लाह आपकी तो नेचुरली भी अच्छी है स्किन, तो कैसे आप स्किन केयर रूटीन आपकी, लाइक आप ऑब्वियसली तब मेकअप करती हैं, शूट्स पे जाती हैं, और डेफिनेटली आपको कई दफ़ा दो दफ़ा चेंज भी करना पड़ता होगा, तो कैसे अपनी स्किन को सही रखती हैं? मैं बड़ी हैरत होगी लोगों को देख के कि जो मैं अपनी स्किन के लिए करती हूँ कि मैं क्लेंजिंग बहुत अच्छी करती हूँ। अक्सर ऑलिव ऑयल से मैं साफ़ करती हूँ मेकअप, उससे बहुत अच्छा साफ़ हो जाता है। उसको साफ़ करके किसी भी अच्छे से फेस वॉश से मुंह धो लिया और उसके बाद सिर्फ कोल्ड क्रीम अप्लाई कर ली, दैट्स इट। मैं कोई महंगी क्रीमें कुछ यूज़ नहीं करती, कुछ भी नहीं। हाँ, नेचुरली भी माशाल्लाह प्यारी है, लेकिन ये भी अच्छी बात है कि आप थोड़ा मतलब थोड़ा बहुत भी जो कर रही हैं, लेकिन कई दफ़ा वही बात है कि राइट अमाउंट कर रही हैं ना, राइट वो कर रही हैं, चाहे मॉइस्ट रखें आप। हाँ, स्किन को बस मॉइस्ट होना चाहिए, मैं समझती हूँ। अगर वो आप रखें ना, चाहे वो किसी भी चीज़ से रखें, तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं होती। तो वो ये है कि और क्लेंजिंग बहुत अच्छी करनी चाहिए। जो लोग अक्सर मैंने देखा है, अक्सर लड़कियां जो है ना मेकअप में सो जाती हैं, परवाही नहीं करती, तो उससे स्किन बहुत ख़राब होती है, ड्राई भी होती है, आपको डार्क सर्कल्स भी होते हैं, उससे रिंकल्स भी पड़ते हैं, और आपकी स्किन को सूट करता है ना ऑलिव ऑयल बताया ना आपने। हाँ जी, अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो ये नहीं आप सुन के आप भी ऑलिव ऑयल से करें, हर एक को नहीं, हाँ हर एक को सूट नहीं करता। कुछ लोगों को राइट कि ज़्यादा ऑयली होती है स्किन, उनके लिए शायद नहीं इतना अच्छा होता होगा। आई थिंक डिपेंड करता है कि उस टाइम पे स्किन की क्या कंडीशन है। तो आपको चूँकि वो रिजीम सूट कर रही है, आपकी स्किन उससे फ्रेश रहती है, तो अच्छा आप उसको फॉलो, लेकिन लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि बीइंग एन एक्ट्रेस आप बहुत ही कोई करती होंगी सर्जरीज और ये वो, लोगों के जहन में ये होगा ना। लेकिन ये कि माशाल्लाह आप बिल्कुल सिंपल सी, तो कहने का मकसद ये कि आप सिंपल रूटीन रख के भी अपनी स्किन को फ्रेश कर सकते हैं। अलबत्ता ये कि जो अपनी डाइट और जो आप पानी ज़्यादा पिएं, उससे स्किन आपकी अच्छी रहती है। उसके अलावा अपनी डाइट में वेजिटेबल और फ्रूट को ज़रूर शामिल करें, और थोड़ी एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। तो एक्सरसाइज में जाती हूँ, हेल्थ क्लब जाती हूँ, रोज़ डेली एक्सरसाइज करती हूँ। एक्सरसाइज का आपने सही बताया कि ये बहुत ब्लड सर्कुलेशन के लिए सारी चीज़ें एक पूरा एक पैकेज है, समझ लें, जो कि आपको आपकी स्किन को, आपको ख़ुद को फ्रेश रखता है। उसमें ये सारी चीज़ें शामिल हैं कि उसमें आप एक्सरसाइज भी है, आपकी डाइट भी है, आपका पानी भी है, और उसके अलावा आप सही चीज़ें अपने फेस के लिए जो आपको सूट करें वो आप लगाएं। अगर आपके फेस पे कोल्ड क्रीम नहीं सूट करती या कोई ऐसी चीज़ नहीं सूट करती जो कि कई लोगों को एक्नी भी कर देती है, पिंपल्स भी कर देती है, तो लेकिन ये कि हर कोई इतना ब्लेस्ड नहीं होता कि जिसके लेकिन माशाल्लाह वही बात है कि थोड़ा ख्याल करना भी चाहिए। प्लस आप अपना डाइट का, अपनी हेल्थ रूटीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि जब आपकी हेल्थ अंदर से अच्छी है तो ही चेहरे पे ग्लो आता है। बिल्कुल ऐसे ही, और नींद पूरी हो। आप बाहर से जितनी मर्जी क्रीम, जितना मर्जी फाउंडेशन लगा लें, अगर आपकी इनर ग्लो नहीं है चेहरे पे, तो कभी भी आप जो है खूबसूरत नहीं लग सकते हैं। वो वक्ती मेकअप से आप थोड़ा ही सी हाँ होती है, बट मगर वो नेचुरल जो एक ग्लो होती है ना, वो नहीं होती। आती। लैला आपा, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपसे ज़्यादा टाइम होता तो और ज़्यादा मज़े की बातें फिर कर लेंगे। रोज जाती रहती है मैं कम जाती है, कम ही जाती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, जब तक अशद ज़रूरत ना हो नहीं जाती। लेकिन ये सैलून्स भी बहुत हेल्प करते हैं। हाँ बिल्कुल, जिनको नहीं समझ है, हाँ नहीं बिल्कुल, कुछ चीज़ों के लिए तो जाना ही पड़ता है। जी बिल्कुल। तो ये है कि उसके बगैर गुजारा नहीं है। सैलून्स के बगैर बालों का कैसे ख्याल रखते हैं? ऑयलिंग क्योंकि आपकी ब्लो ड्राइज भी बहुत होती है ना। हाँ, तो मैं कभी भी बगैर ऑयल लगाए धोती नहीं हूँ। ये बेस्ट। और वीक में एटलीस्ट ट्वाइस ज़रूर मैं ऑयल करती हूँ। और अभी रिसेंटली मुझे किसी ने बताया कि जो प्याज का पानी है वो भी बड़ा अच्छा होता है, हाँ, वो बालों की ग्रोथ के लिए बड़ा ग्रोथ अच्छा के लिए।
तो लेकिन वो लगाए कौन बस उसके स्मेल की वजह से बड़ा दिल घबराता है। बट ये कि वो इफेक्टिव फार्मूला है। मैंने ये सुना है कि जी, वो वो बहुत effective अगर है। रेगुलर लगाएं तो जी, बहुत इफेक्टिव क्योंकि है। ज़्यादा ब्लो ड्राई, ज़्यादा आयरनिंग, हाँ। ज़्यादा करने से बाल आपके ऑब्वियसली ड्राई भी होते बहुत हैं, ख़राब damage होते भी हैं, बहुत और डैमेज hair होते loss हैं, भी बहुत होता है। बहुत डैमेज हुए, मेरे तो जी, बहुत डैमेज हो गए जी। बाल। नहीं माशाल्लाह आप एक लंबे अरसे से इस फील्ड में हाँ हैं यही तो। like और हर ड्रामे में कुछ ना कुछ हो रहा होता है, कभी स्ट्रेटनिंग हो रही है, कभी ब्लो ड्राई हो रहा है, कभी बैक कॉमिंग हो रही है, कभी स्प्रेज हो रहे हैं। और आपने कभी गैप तो नहीं आई थिंक ज़्यादा अरसे के नहीं लिए, मेरा है ना? ज़्यादा गैप नहीं माशाल्लाह आया। कब से 99 से मैंने शुरू तो 85 में किया था, फिर बीच में 2-3 साल काम नहीं किया था, उसके बाद से फिर तो मुस्तकिल चल सो चल। वही कह रही हूँ, इतने लंबे अरसे तक अपने आप को मेंटेन करना, प्रोफेशनल कैरियर हर चीज़ को मेंटेन करना और प्लस अपनी खूबसूरती को मेंटेन करना, बहुत बड़ा क्रेडिट है जी आपका। चलें, थैंक यू सो मच जी। देखिए नाज़रीन, ये हमारी लैला आप अपने देखी माशाल्लाह हमेशा की तरह आज भी उतनी ही प्यारी हैं और इतनी मज़े मज़े की बातें करती हैं। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा हमारा प्रोग्राम। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में हम इसी तरह की मज़ेदार किसी शख्सियत के साथ दोबारा आएंगे और उनके साथ उनकी शादी और उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टे ट्यून एंड कीप लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। आई एम सलोन। अल्लाह हाफिज़।